हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं दीपक एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अलार्म पर। दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक 150 क्वेश्चन हमारे साथ पढ़े हैं और अब हम पढ़ने जाएंगे 151 क्वेश्चन से। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 151 है, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष भारत की जनसंख्या नई नीति, जो नई जनसंख्या नीति है वो आई थी। दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ करके वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और फिर उसका आंसर आप अपने मन में सोच करके फिर उस वीडियो को प्ले कर लेना और देख लेना कि आपका जो आपने जो आंसर सही किया है क्या वो सही है क्या नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। वर्ष 2000 में भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आई थी 15 फरवरी को। कब आई थी? 15 फरवरी वर्ष 2000 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 है, निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। तो आपके पास नगर दिए हुए हैं और उन नगरों में से आपको पहचानना है कि कौन सा नगर कर्क रेखा के सर्वाधिक नज़दीक है। तो उज्जैन का जो अक्षांश है वो है 23 डिग्री 09 मिनट। ठीक है, इसके अलावा गांधीनगर का जो है वो है 23 डिग्री 13 मिनट। ठीक है, इसके अलावा अगरतला का जो है वो है 23 डिग्री 11 मिनट। ठीक है, इसके अलावा जबलपुर का जो है वो है 23 डिग्री 11 मिनट। सॉरी, गांधीनगर का है, अगरतला का हो गया, जबलपुर का है वो है अगरतला का 50 है, अगरतला का 50। ठीक है, अगरतला का 50 है और गांधीनगर उज्जैन का ये जबलपुर का है 11। ठीक है, तो सबसे जो कम फासला होगा 30 मिनट के आसपास वही क्या होगा, सर्वाधिक नज़दीक होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गांधीनगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153 देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम क्या था। तो अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम था पूर्वोत्तरी सीमांत प्रदेश, क्योंकि ये पूर्वोत्तर में एक सीमांत प्रदेश है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का जो जो अरुणाचल का अर्थ होता है कि उगते सूर्य का पर्वत। अरुणाचल का अर्थ क्या होता है? उगते सूर्य का पर्वत होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 154 देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। तो इसकी जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितना प्रतिशत होगी? तो सब लोगों को पता है भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग 17% है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 17.5 है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 देखते हैं, अग्रदेश पृष्ठदेश सिद्धांत का संबंध किससे है। तो अग्रदेश और पृष्ठदेश बताया था कोबर महोदय ने। किसने बताया था? कोबर महोदय ने बताया था। और कोबर महोदय का जो सिद्धांत है वो वलित पर्वतों से संबंधित है। ठीक है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156 देखते हैं, निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। पूर्व से पश्चिम की ओर देखना है, तो इसमें जो भी ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कंचनजंगा जो है वो पूर्व सबसे पूर्व में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर भी कंचनजंगा है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो हम पूर्व से पश्चिम की ओर चलेंगे तो हमारे पास एवरेस्ट आएगा जो नेपाल में है। तो एवरेस्ट आएगा, फिर अन्नपूर्णा आएगा और फिर धौलागिरी आ जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 156 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 157 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 है, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रे का सही पश्चिम से पूर्व क्रम पहचानिए। दर्रे दे रखे हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर इनका सही क्रम पहचानिए। तो शिवकिला है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इसके अलावा नाथुला है सिक्किम में। ठीक है, इसके अलावा बोमडिला जो है वो है अरुणाचल प्रदेश में और लीपू लेक जो है वो है उत्तराखंड में। तो अब इनको जचा लीजिए। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर सिक्किम और फिर अरुणाचल प्रदेश। मतलब 1 4 2 और 3, 1 4 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 158। क्वेश्चन नंबर 158 देखिए,
उत्तर से दक्षिण तक पर्वत श्रृंखलाओं का सही अनुक्रम इंगित करिए। उत्तर से दक्षिण की ओर देखते हैं तो सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय आता है? ट्रांस हिमालय। फिर महान हिमालय, और फिर मध्य हिमालय, और लास्ट में बाह्य हिमालय। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159 देखिए। शिवालिक हिमालय की संरचना एक उदाहरण है। शिवालिक हिमालय की जो संरचना है वो किस प्रकार का उदाहरण है? तो वो होगबैक संरचना का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 160 देखिए। निम्नलिखित में से असंगत का चयन कीजिए। असंगत बताना है। तो देखिए, शिपकिला हिमाचल प्रदेश में, सही बात है। लिपू लेक उत्तराखंड में, यहाँ उत्तर प्रदेश दे रखा है, तो यही असंगत है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 161 देखिए। डोडा बेटा, ये डोडा बेटा चोटी स्थित है। तो डोडा बेटा जो चोटी है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ पर है? नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। डोडा बेटा जो है वो नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, तथा यही डोडा बेटा दक्षिण भारत की और पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 162 देखिए। मेघालय का पठार किसका भाग है? तो मेघालय का पठार जो है वो प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। वैसे ये प्रायद्वीपीय खंड से किस प्रकार से अलग है? एक गैप है, भ्रंश है, उसे बोलते हैं मालदा गैप। तो ये इससे अलग हो रखा है, लेकिन मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय खंड का ही एक भाग है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 163 देखते हैं। भारत के निम्नलिखित शेल समूह में कौन सा जीवाश्म में सर्वाधिक संपन्न है? तो जीवाश्म में सर्वाधिक संपन्न जो है वो है गोंडवाना। आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत का 98% जो कोयला है, कोयला क्या है? एक जीवाश्मीय ईंधन है। और 98% कोयला कहाँ पर पाया जाता है? भारत का गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 164 देखिए। निम्नलिखित में से कौन से जिले में पूर्वी घाट का शीर्षतम बिंदु स्थित है? तो वो जिला है विशाखापत्तनम। आप लोग मुझे ये बताइए कि विशाखापत्तनम में पूर्वी घाट का जो शीर्षतम बिंदु स्थित है उसका नाम क्या है? ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1680। ठीक है, इसकी जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है, इसकी जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है महेंद्रगिरी। ठीक है, महेंद्रगिरी। ऑप्शन नंबर, ये इसका जो ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 165 देखते हैं। कार्डमम पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ जिन राज्यों पर सीमा बनाती है वो कौन से हैं? तो सबको पता है केरल और तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर ये सीमा बनाती है। ठीक है। हिमालय की तलहटी में के जलोढ़ पंखों को क्या कहा जाता है? तो सबको पता है हिमालय की तलहटी पर जो जलोढ़ पंख है उन्हें भाबर कहा जाता है। ठीक है, शिवालिक की तलहटी में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 167 देखते हैं। दक्षिण एशिया में निम्नलिखित में से कौन से द्वीप समूह प्रवाल पोलिप से निर्मित है? तो अंडमान तो आप लोगों को पता है म्यांमार की अराकान योमा का भाग है बचा हुआ, इसीलिए ये तो नहीं होगा, पहला तो नहीं होगा। तो अगर पहला जिसमें है उसको भी काट दो, इसको भी काट देंगे और इसको भी काट देंगे। ठीक है, अमीन द्वीप भी पर प्रवाल से बना हुआ है, मालदीव भी प्रवाल से, और मानवी निकोबार भी प्रवाल से। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 168 देखते हैं। हिमालय पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? सबको पता है माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 169 देखते हैं कि निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ढाक या फिर पलाश, इसको जंगल की आग कहा जाता है। और यहाँ पर ढाक या फिर पलाश कहते हैं। इसका जो है वो साइंटिफिक नाम आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है। तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका साइंटिफिक नेम है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170 देखिए। नम उष्ण सदाहरित वन निम्नलिखित वर्षा श्रेणी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कौन से वर्षा श्रेणी क्षेत्रों में पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं 100 से 200 सेंटीमीटर के वर्षा श्रेणी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। ठीक है, आ रही है बात समझ में? यहाँ पर जो तापमान पाया जाता है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पाया जाता है। और यहाँ के जो वृक्ष होते हैं उनकी ऊंचाई पाई जाती है, वृक्षों की ऊंचाई होती है 45 से लेकर के 60 मीटर तक।
ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ के जो मुख्य पेड़ हैं, मुख्य रूप से यहाँ पर एबोनी, आबोनस हो गया, रोजवुड हो गया, इस प्रकार के वृक्ष उगते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गए आप लोगों के 20 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद। सब्सक्राइब जरूर करिएगा।